الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمتुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शीअतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम मिन जुम अदावतिहिम इलल आन व मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फ़ज्र व लयालिन आशिर। सलावत भेजिए ख़ानदान फ़ातिमा पर। खुदा सुब्हान की बारगाह में सिपासगुज़ार हूँ किस मकाम पर आप बामारिफत मोमिनीन के नूरानी चेहरों की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ। हक़ ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व पनाह में रखे और हवादिस रोज़गार से महफूज और मामून रखे। माह मुबारक शाबान जो शहरुल्लाह और अल्लाह का महीना है, इस महीने की सबसे बड़ी मुनासिबत ज़ात अक़दस इलाह खुदाए सुब्हान ने इस महीने के आगाज़ में वारिसे अंबिया सय्यद शबाब अहलिल जन्ना राकिब दोश रसूल इमाम इज़्ज़त इमाम इनक़िलाब इमाम हुर्रियत मज़हर जमाल व जलाल खुदा इमाम शुजाअत इमाम इस्तिक़लाल सरवर व सालार शहीदन हुसैन इब्न अली के नूर को इस कायनात में ज़ाहिर फरमाया। या रसूल अल्लाह। मेरे अज़ीज़ों, आइए आज की इस गुफ्तगू में मिलके बस इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने नूर हुसैन इब्न अली अलैहि आला तहियत वस्सना को क्यों रूए ज़मीन पर उतारा, क्यों एक ख़ास वक्त में ज़माने के एतबार से और एक ख़ास घराने में एक ख़ास शहर में, न इससे पहले न इसके बाद न किसी और मकाम पर न किसी और हस्ती के घर में अल्लाह ने नूर हुसैन को उतारा। क्यों अल्लाह ने ये ख़ास वक्त मुअय्यन किया, क्यों अल्लाह ने नूर हुसैन को ज़मीन पर उतारने के लिए ख़ुद ज़ात अली इब्न अबी तालिब के बैतुश्शरफ़ को मुंतख़ब किया, क्यों बैत फ़ातिमा का इंतख़ाब किया, क्यों भेजा। और अगर अल्लाह नूर हुसैन इब्न अली अलैहि आला तहियत वस्सना को इस कायनात में न भेजता तो क्या होता। और वो कौन सा ऐसा मकसद है कि जिस मकसद का हुसूल मुनहसिर है सिर्फ और सिर्फ ज़ात हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कि अगर हुसैन न हो तो वो मकसद क़यामत तक हासिल न हो सके। मैं एक तमहीदी मरहले से आपको गुजार कर नताइज आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले अल्लाह ने ज़मीन पर जनाब आदम अबुल बशर हज़रत आदम को ज़मीन पर उतारा। आपने 1000 साल ज़िंदगी गुजारी, फिर आपकी वफ़ात हुई और उसके बाद अल्लाह पे हम मुसलसल मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ मकामात पर अम्बिया भेजता रहा, रसूल भेजता रहा, यहाँ तक कि जनाब आदम की वफ़ात के 6150 साल गुज़रने के बाद परवरदिगार ने अपने आखिरी नबी इमामुल अंबिया सय्यदुर रसूल वजूद मुबारक ख़त्मी मर्तबत को इस कायनात में भेजा। और आका की ज़ाहिरी हयात तय्यबा 63 सालों पर मुश्तमिल है और अब हज़रत की ज़िंदगी के फ़कत 2 साल बाकी हैं और फ़तेह मक्का के मौका पर वजूद मुबारक ख़त्मी मर्तबत मदीना से हज़ारों सहाबा किराम के साथ मिलकर
शहर मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हज़रत की सवारी इस लश्कर के साथ, इस सिपाह के साथ मक्का की तरफ बढ़ रही है, तो ख़त्मी मरतबत का बदतरीन दुश्मन, जिसने 17 साल मुसलसल ख़त्मी मरतबत के साथ दुश्मनी की, मुखालिफत की, जो मुसलसल आपके रास्ते में कांटे बिछाता रहा, आपके ऊपर हालत नमाज में अब्दुल्ला बिन ज़बअरी को कहकर मस्जिदुल हराम में नमाज की हालत में आप पर ओजरियाँ फेंकी, गोबर फेंका, आपके चेहरे पर खून मला गया। ये सारी जसारतें की गई 17 साल, सिवाय जंग हुनैन के तमाम जंगों में ख़त्मी मरतबत के मुकाबले में कभी तन्हा मुशरिकीन मक्का के साथ मिलकर, कभी यहूदियों के साथ मिलकर, कभी जंग बदर में, कभी उहद में, कभी खंदक में, कभी खैबर में, कभी गुज़वे ज़ातो सलासिल में, कभी गुज़वे बनो कुरैज़ा में, कभी गुज़वे बनो नज़ीर में, कभी खैबर और दूसरी जंगों में मुसलसल पैगंबर इकराम इस्लाम के साथ मुखालिफत करता रहा, यहाँ तक कि ख़त्मी मरतबत को हिजरत पर मजबूर किया। और इतनी दुश्मनी है इस ख़ानदान के दिल में वजूद मुबारक ख़त्मी मरतबत के लिए कि इसी शख्स की बीवी ने ख़त्मी मरतबत के सगे चचा जनाब हमज़ा सैयद शुहदा का कलेजा निकाल कर अपने दांतों से चबाया। और आप जब ख़त्मी मरतबत कई साल गुजरने के बाद वापस अपने ही शहर में फ़ातिह की हैसियत से पलट कर आ रहे हैं, इस हालत में कि सरों की स्याही, ये सवाद आज़म, ये जमहूर, ये सरों की कसरत, हज़ारों अफराद का ठांटे मारता हुआ समंदर पैगंबर के हमरा जब शहर मक्का की तरफ बढ़ रहा है, तो आपका बदतरीन दुश्मन जो मुकाबला करता रहा, आपको हिजरत पर मजबूर किया, साहिर कहा, जादूगर कहा, दीवाना कहा, पत्थर मारे, तौहीन की, गुस्ताखियाँ की, आज वही दुश्मन कभी एक पहाड़ की चोटी पे चला जाता है और उस पहाड़ की बुलंदी से लश्कर इस्लाम की सतवत है के आलम में नीचे आता है, फिर किसी दूसरी बुलंदी पे चला जाता है, फिर किसी और ऊंचाई से लश्कर इस्लाम की हैबत को मुशाहिदा करता है, मुस्तरिब है, परेशान है, हैरान और सरगर्दान है। इसे आज कुछ समझ नहीं आ रहा कि जिस हस्ती के खिलाफ 17 साल जंगे लड़ता रहा, मुखालिफत करता रहा, हिजरत पर मजबूर किया, तौहीन की, गुस्ताखियाँ की, वही हस्ती जब आज अपने आबाई शहर में एक फातिह की हैसियत से पलट कर वापस आ रही है, तो नहीं मालूम आज नबी मेरे साथ क्या सलूक रवा रखेंगे। शायद उन तमाम तर दुश्मनियों के बदले में पैगंबर गिरामी इस्लाम मुझे ज़िंदा जला दें, या फिर मुझे कैद करके अपने हमरा ले जाएं, या मेरा सर तन से जुदा कर दें, मेरे अम्वाल छीन लें, मेरे घर की ख़वातीन को कनीज़ बना लें। ये सोच रहा है। इसी परेशानी में कभी एक पहाड़ की चोटी पर, कभी दूसरी बुलंदी से, कभी फराज से पैगंबर गिरामी इस्लाम के लश्कर को मुशाहिदा कर रहे कि अचानक ये फर्द जो इतनी देर से परेशान था, मुस्तरिब था, हैरान था, सरगर्दान था, अचानक इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई और ये हंसता हुआ एक पहाड़ की चोटी से नीचे आया, खुश हो गया, इसलिए कि अब शैतान ने वसवसा किया, मुंतखब किया। और आज शैतान ने अपने उस चेले को जो मुसलसल 17 साल पैगंबर के मुकाबले में आता रहा लेकिन इस्लाम को नुकसान न पहुंचा सका, आज उसने अपना अंदाज बदल दिया, चाल बदल दी, तरीका बदल दिया, रविश और अंदाज को बदल दिया। और आज उसने तय किया कि जिस इस्लाम के मुकाबले में आकर इस्लाम को ख़त्म न कर सका, आज उस इस्लाम के पैकर में शामिल होकर उसे अंदर से खोखला करेगा, उसकी जड़ों को काटेगा, उसकी शाखों को काटेगा। इसलिए जहाँ तक कि सरदार बनु उमैया इसी हालत में पहाड़ की चोटी से नीचे और सीधा चला पैगंबर गिरामी इस्लाम के चचा जनाब अब्बास के घर की तरफ दक्कुलबाब किया, दस्तक दी। जनाब अब्बास ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद हैरान हुआ कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, तवज्जो, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आज मेरे दरवाजे पर आ गया, क्या कहना चाहता है। यहाँ तक कि सरदार बनु उमैया ने जनाब अब्बास से, पैगंबर गिरामी इस्लाम के चचा से ख्वाहिश की कि ए अब्बास, आप मुझे अपने भतीजे मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास ले चले, मैं तौबा करना चाहता हूँ, मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं अपनी गलतियों पर नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, पशेमान हूँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, कलिमा पढ़ना चाहता हूँ, आपके भतीजे मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ पर हाथ रख कर बैअत करना चाहता हूँ, आप मुझे अपने हमरा ले चले, मेरी सिफारिश करें। यहाँ तक कि जनाब अब्बास खुश हुए
कि चलें देर आयत दुरुस्त आयत, हमारा बदतरीन दुश्मन अगर पलट कर आज हमारी तरफ आ गया, खुशी खुशी बनु उमैया के सरदार को ख़त्मी मरतबत के पास लेके चले। जैसे ही पहुँचे उस खेमे में जहाँ पर ख़त्मी मरतबत का क़याम था, तो अब्बास ने खुशी खुशी ख़त्मी मरतबत को ये खबर दी कि हमारा बदतरीन दुश्मन ताइब है, शर्मिंदा है और वो कलिमा पढ़ना चाहता है, बैत करना चाहता है, इस्लाम कबूल करना चाहता है। या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाएं ताकि सरदार बनु उमैया आपके हाथ पर हाथ रख कर कलिमा पढ़े, आपकी बैत करे। ख़त्मी मरतबत ने अपने चचा जनाब अब्बास के कहने पर अपना हाथ बढ़ाया और सरदार बनु उमैया ने अपना हाथ पैगंबर गिराम इस्लाम के हाथ पर रख कर शहादतैन का इकरार किया, एतराफ़ किया, तौहीद का इकरार किया, रिसालत का इकरार किया। और इसके बाद बगौर पैगंबर गिराम इस्लाम के चेहरे की तरफ देखा कि क्या वो मेरी बातनी कैफियत से, वे मेरे अंदरूनी इरादे से बाखबर हो गए या बाखबर नहीं हुए। लेकिन जब देखा कि पैगंबर उसी तरह से, उसी कैफियत से, कुछ आपके चेहरे पर तगय्युर और तबद्दुल के आसार नमूदार न हुए, तो एक मरतबा सरदार बनु उमैया खुश हो गया, मुतमईन हो गया कि पैगंबर इस्लाम को मेरे बातनी इरादे से खबर न हुई। और अब तक जो मैं मुसलसल 17 साल इस्लाम के मुकाबले में आकर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम हुआ और पैगंबर गिरामी इस्लाम इस दुनिया में पहली इस्लामी रियासत कायम करने में कामयाब हुए। तो आज से सरदार बनु उमैया ने ये इरादा किया कि वो इस्लाम के पैकर में शामिल होकर इस्लाम को अंदर से खोखला करेगा, इस्लाम की जड़ों को भी काटेगा, इस्लाम की शाखों को भी काटेगा, उसूल दीन पर भी हमला करेगा, फुरूए दीन पर भी हमला करेगा और इस्लाम के पैकर में शामिल होकर इस्लाम की तालीमात को इस तरह से आमीख्ता कर देगा, हक और बातिल को यूं उलझा देगा, खैर और शर को इस तरह से मखलूत कर देगा, नेकी और बदी को इस तरह से काती पाती कर देगा, अच्छाई और बुराई को इस तरह से बाम उलझा देगा कि फिर कयामत तक आने वाला कोई भी इंसान फर्क न कर सकेगा कि खैर क्या है, शर क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। खुश है सरदार बनु उमैया कि आज वो इस्लाम के पैकर में शामिल हुआ। रसूल इस्लाम इमामुल अंबिया सैयदुर रसूल को इसके बातनी इरादे से खबर न हुई और अब से वो अपने इस इरादे के मुताबिक काम शुरू करेगा और इस्लाम के अंदर पहुँच कर इस्लाम को नुकसान पहुँचाएगा। ये काफिर की तदबीर थी और वो अल्लाह की तदबीर थी। आज काफिर ये चाह रहा है कि इस्लाम में शामिल होकर इस्लाम की तालीमात को आमीख्ता करके हक और बातिल को यूं उलझा दे कि फिर कोई भी इंसान हक और बातिल के दरमियान, खैर और शर के दरमियान फ़र्क न कर सके। लेकिन परवरदिगार ने इसी मरहले के लिए उस नूर को रूए ज़मीन पर उतारा कि जो क़यामत तक के लिए हक और बातिल के दरमियान इम्तियाजी निशान बन गया। क्यों उतारा? अल्लाह ने नूर हुसैन इब्न अली को इस रुए ज़मीन पर, इस आलम हस्तबूद में, इस आलम आबोगिल में, इस बज़्म गीती और कायनात में अल्लाह ने नूर हुसैन इब्न अली को क्यों उतारा? इसलिए उतारा कि जब समझ नहीं आएगी कि खैर क्या है, शर क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, बकौल शायर कि जब खैर व शर में दिक्कत तफरीक हो गई, बशर को समझ नहीं आ रहा था कि खैर क्या हो, शर क्या है, हक क्या हो, बातिल क्या है। जब खैर व शर में दिक्कत तफरीक हो गई, बेसाख्ता हुसैन की तख्लीक हो गई। इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए इसी दिन के लिए परवरदिगार ने इस नूर को ज़मीन पर उतारा था। इसलिए ख़त्मी मरतबत जो लफ्ज़ ज़ुबान से अदा करते हैं अल्लाह की वही के मुताबिक होता है। अगर आपका कदम उठता है वो भी अल्लाह की वही के मुताबिक होता है। ये ख़त्मी मरतबत मक्का से पलटने के बाद आपका अंदाज़ बदल गया। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो इससे पहले 8 साल मदीना में रहे, लेकिन आपका अंदाज़ ये था कि हर रोज़ घर से निकलने के बाद सीधे मस्जिद नबवी चले जाते थे, जाकर मिंबर पर बैठकर दीन की तबलीग करते थे, शरीयत की तबलीग करते थे। लेकिन पहली मर्तबा मक्का से पलटने के बाद हुक्म खुदा था, ख़त्मी मर्तबत का अंदाज बदल गया। फतेह मक्का से पलटने के बाद ख़त्मी मर्तबा जो अब मदीना पहुंचे तो अब हर रोज़
अपने घर से निकलने के बाद, इससे पहले कि मस्जिद नबवी की तरफ जाएं, पैगंबर इस्लाम घर से निकलने के बाद मस्जिद नबवी की तरफ जाने से पहले, बढ़ने से पहले एक घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। दरवाजे पर खड़े होकर कुरान की आयत की तिलावत करते हैं, दुरूद व तस्बीह पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, सलावात भेजते हैं। यहाँ तक एक छोटा सा बच्चा घर से बाहर आता है, पैगंबर उठाते हैं, सीने से लगाते हैं और हर रोज खत्मी मर्तबा इस बच्चे को अपने हमरा लेकर मस्जिद नबवी चले जाते हैं और फिर मिंबर के दाहिनी तरफ बिठाकर खुद फराज मिंबर पर तशरीफ ले जाते हैं और मिंबर पर बैठकर दीन खुदा की तबलीग करते हैं, शरीयत के मसाइल बयान करते हैं। कई महीनों तक खत्मी मर्तबा का यही अंदाज था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि परवरदिगार की मशीयत ने यह तकाजा किया कि आज मेरा महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा घर से निकलने के बाद हर रोज जिस घर की तरफ जाता है आज न जाए बल्कि सीधे मस्जिद चले जाएं। ये अल्लाह की मशीयत थी और खत्मी मर्तबा बादल नाखास्ता घर से निकले, सीधे मस्जिद चले गए। और वो बच्चा जो हर रोज अपने नाना का इंतजार करता था और खत्मी मर्तबा आने के बाद इस बच्चे को अपने हमरा लेकर मस्जिद नबवी जाया करते थे। जब काफी देर आज हुसैन इब्ने अली इंतजार करते रहे और आपके जद्दे बुजुर्गवार मोहम्मद मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया सय्यदुर रसूल तशरीफ न लाए तो समझा कि शायद आज इमाम हुसैन ने ख्याल किया कि आज मेरे जद्दे बुजुर्गवार मसरूफ हो गए, किसी वजह से ना आ सके। आज बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा अकेले घर से चले, मस्जिद की तरफ चलना शुरू किया। लेकिन जब हुसैन इब्ने अली मस्जिद में दाखिल हुए तो आज मंजर अजीब था। हर रोज नाना के साथ जाते थे, लेकिन आज जब पहुंचे तो पहले से मस्जिद नबवी खचाखच नमाजियों से भरी हुई थी। मुसलमान सहाबा किराम खत्मी मर्तबत के महजर में बैठे हुए सब कसब फैज कर रहे हैं, इस्तिफादा कर रहे हैं। खत्मी मर्तबत फराज मिंबर पे बैठे हैं। हुसैन इब्ने अली जब दाखिल हुए, आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन वहां बैठ सकते थे सबसे पीछे जहां जगह खाली थी, लेकिन ना बैठे नहीं बल्कि सहाबा की को चीरते हुए हुसैन इब्ने अली ने आगे बढ़ना शुरू किया। इसलिए कि इमाम हुसैन का पैगंबर गिरामी इस्लाम के साथ वही ताल्लुक है जो मछली का पानी के साथ होता है। न हुसैन अपने नाना के बगैर रह सकते हैं, न मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन इब्ने अली के बगैर रह सकते हैं। इसलिए इसी कोशिश में हुसैन आगे बढ़ रहे हैं ताकि चलकर ऐन उसी जगह तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं जहां हर रोज आपके जद्दे बुजुर्गवार आपको अपने पास बिठाया करते थे। इसी कोशिश में जब हुसैन आगे बढ़ रहे हैं, मिंबर के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, नागा हुसैन इब्ने अली का कदम आपके दामन में उलझा। हुसैन उलझकर जमीन पर गिरे। इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, दस्त अदब जोड़ के अर्ज करूं, मेरा अकीदा इमामत मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं कहूं कि हुसैन इब्ने अली गिरे इसलिए कि हुसैन इमाम है और इमाम बचपने से इमाम होता है। जिस तरह से इमाम का एक एक लफ्ज सलामत रहे परवरदिगार या अली, परवरदिगार आपकी उम्दा और बेहतरीन हुसैन इमाम है या अली, परवरदिगार आपकी खूबसूरत समातों को सलामत रखे। अल्लाह मोहम्मद। मेरा अकीदा इमामत मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं अर्ज करूं कि हुसैन गिरे इसलिए कि हुसैन इमाम है और इमाम बचपने से इमाम होता है। जिस तरह से इमाम का एक एक लफ्ज जचा तुला और नपा तुला होता है, इस तरह से इमाम का एक एक कदम जचा तुला और नपा तुला होता है। लग़्ज़िश का इम्कान नहीं, लर्जिश का इम्कान नहीं, ये मुमकिन नहीं कि हुसैन गिरे, लेकिन आज खुदा ये चाहता है कि हुसैन गिरे ताकि मकाम हुसैन क़यामत तक आने वाले इंसानों पर रोशन हो जाए। इधर हुसैन जमीन पर गिरे, उधर खत्मी मर्तबत ने अपना खुतबा वहीं पर रोका, मिंबर से नीचे उतर आए, जल्दी से चलते हुए आगे बढ़े, हुसैन को उठाया, सीने से लगाया और अब हुसैन को चूमना शुरू किया और पैगंबर की आंखें अश्कबार हैं इस कैफियत में। लेकिन आज खत्मी मर्तबत ने जब हुसैन को बिठाया, बजाय इससे कि अपने मिंबर के दाहिनी तरफ बिठा दें जहां हर रोज खत्मी मर्तबत बिठाया करते थे, ना बल्कि आज पहली मर्तबा खत्मी मर्तबत अपने नवासे हुसैन इब्ने अली को अपने हमरा मिंबर पर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके बाद खत्मी मर्तबत ने अपने खुतबे का मौजू बदल दिया।
इससे पहले कि मैं अर्ज करूं कि खत्मी मर्तबत ने क्या बयान फरमाया, मैं दस्ते अदब जोड़कर रूह रसूल से ये सवाल करता हूं, या रसूल अल्लाह, आप नबी हैं, रसूल हैं, आप घर में नहीं बैठे, आप किसी निजी महफिल में नहीं बैठे, आप अपने अजीजों के दरमियान नहीं बैठे, आप मस्जिद में मिंबर पर कारे रिसालत अंजाम दे रहे हैं, कारे मनसबी अंजाम दे रहे हैं, दीन बयान कर रहे हैं, शरीयत बयान कर रहे हैं। बच्चे गिरते रहते हैं, अगर हुसैन गिर गए तो क्या हुआ? क्या हुसैन किसी बुलंदी से गिरे? क्या हुसैन किसी छत से गिरे? ना हुसैन चलते हुए गिरे, खुद उठ के बैठ जाएंगे, या हुसैन जिस सहाबी के पास गिरे वो सहाबी उठा के बिठा देगा। क्या हुआ कि हुसैन के गिरने पर आपने खुतबा छोड़ दिया, मिंबर से नीचे उतर आए, चलते हुए आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह, दीन इस्लाम एहसासात, जज्बात और अवातिफ से बालातर है। इस्लाम दीन इल्म है, दीन अक्ल है, दीन मारिफत है, दीन हिकमत है, दीन बसीरत है, दीन आगाही और दीन शऊर है। या रसूल अल्लाह, बच्चे गिरते रहते हैं, अगर हुसैन गिर गए तो क्या हुआ? आप कारे मनसबी अंजाम दे रहे हैं, कारे रिसालत अंजाम दे रहे हैं। तो खत्मी मर्तबत ने अपने अमल से कयामत तक आने वाली उम्मत को यह पैगाम दिया कि देखो, मैं जो बयान कर रहा हूं ये शरीयत बयान कर रहा हूं, मैं जो बयान कर रहा हूं ये दीन बयान कर रहा हूं, मैं जो बयान कर रहा हूं ये अहकाम बयान कर रहा हूं, मैं जो बयान कर रहा हूं ये हदीस बयान कर रहा हूं। और जो मेरे सामने आके गिरा है ये मुजस्सम कुरान है, सरापा कुरान है, बोलता हुआ कुरान है। और जब हदीस के सामने कुरान आ जाए तो फिर हदीस को रुक जाना चाहिए, इसलिए कि कुरान मुकद्दम है और हदीस मुअख्खर है। सलावत भेजिए खानदान फातिमा पर। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदा, मुर्दा, मुर्दा। अल्लाह सल्ले मुहम्मद। इन 1400 सालों में कितना लिखा गया। हुसैन इब्ने अली से मुतल्लिक लाखों किताबें लिखी गई, नसर में, नज़्म में हज़ारों लाखों अशार लिखे गए मुख्तलिफ ज़बानों में। लेकिन दुनिया में जिस शेर को सबसे ज़्यादा पजीराई मिली, जो आका हुसैन की बारगाह में लिखा गया, वो एक फ़ारसी शायर का कलाम है, अगरचे उनका ताल्लुक हिंदुस्तान की सरजमीन से है। आज से 800 साल पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने ये अशार फ़ारसी में लिखे, लेकिन पठान हैं, पंजाबी हैं, सराइकी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, मजालिस में ये अशार लिखे भी जाते हैं, पढ़े भी जाते हैं। क्या कहा ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने? सब पढ़ते हैं, सब सुनते हैं। फरमाया, शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। पहले शाह कहा, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी को तशफ़ी नहीं हुई, तसल्ली नहीं हुई, इत्मीनान नहीं हुआ, और आगे बढ़ के कहा, ना शाह ना बादशाह अस्त हुसैन। मैं पूछूंगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन ये कैसा शाह कह रहे हो हुसैन को, कैसा बादशाह? क्या ऐसा बादशाह जिसके पास फौजें ज्यादा होती हैं, जिसके पास लश्कर ज्यादा होते हैं, दिरहम दीनार के अंबार होते हैं, सोने और चांदी के ढेर होते हैं, खजानों की कसरत होती है, और लाखों लोगों पर हुकूमत करता है? तो अजमेरी का जवाब होगा कि ऐसी शाहत तो कभी भी अजमेरी की निगाह में हुसैन इब्ने अली के लिए सजती हुई मालूम नहीं होती। हुसैन ऐसा शाह है जो लोगों के जिस्मों पर हुकूमत नहीं करता, लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है। और जिसकी हुकूमत दिलों पर हो, फिर दिल के हुक्मरान का हक ये है कि उसकी खातिर सर कटवाना पड़े तो कट सकता है, लेकिन उसकी हुकूमत से बगावत मुमकिन नहीं। ख्वाजा, आपने हुसैन से कहा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। जब इतना कह दिया तो रुक जाइए, लेकिन आप और आगे बढ़े और क्या कहा, दीन अस्त हुसैन। ख्वाजा मोइनुद्दीन आज का मुसलमान और आज का जाहिल मुल्ला जो हुसैन इब्ने अली को दीनदार मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप हुसैन को दीन कह रहे हैं, रुक जाइए। ये कैसे कहा? कम से कम दीन कहा तो यहां पर रुक जाइए, लेकिन ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन और आगे बढ़े और क्या फरमाया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन।
दीन अस्तो हुसैन, दीन पनाह अस्तो हुसैन। ए ख्वाजा मोइनुद्दीन, आप दीन कह के रुक जाते, शाह कह के रुक जाते, बादशाह कह के रुक जाते, ये इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? दीन पनाह। क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन जी आपका तखय्युल है? क्या आपका ख्याल है, या आपने जज्बात की रोह में बहते हुए बात कह दी? ख्वाजा मोइनुद्दीन इतनी बड़ी बात कैसे कही? तो मोइनुद्दीन अजमेरी का जवाब होगा कि मैंने किरदार रसूल से समझा है, मैंने अमल रिसालत माब से समझा है। इसी के पैगंबर जो कुछ बयान कर रहे थे वो दीन था, और दीन का बयान किसी सूरत रुक नहीं सकता। लेकिन अगर दीन के बयान के सामने दीन पनाह आ जाए तो फिर दीन पनाह के एहतराम में दीन के बयान को रुक जाना चाहिए। और अब गोद में लेके गए। इमामुल अंबिया सय्यदुर रसूल। अब हुसैन को उठाया, सीने से लगाए और अपने साथ फराग से मिंबर पर ले गए, और मिंबर पे बैठे कुछ देर गिरिया किया हुसैन गोद में। और अब खत्मी मर्तबत ने अपने खुतबे का मौजू बदल दिया और फरमाया, या माशिर अस्हाबी एरफू हाज़ा हुसैन इब्न अली। ऐ मेरे सुहाबा पहचान लो, ये हुसैन इब्न अली हैं। कौन हुसैन? सबसे पहला तारुफ, इन्नल हुसैना अफ़ज़लुल खल्क़ि अबन व उम्मन व जद्दन व जद्दतन। ये हुसैन है जो अशरफ हैं सारी कायनात से, बाप के एतबार से, माँ के एतबार से, दादा के एतबार से, दादी के एतबार से, नाना के एतबार से, नानी के एतबार से। यानी सारी कायनात में हुसैन के बाप जैसा किसी का बाप नहीं है, ना हुसैन की माँ जैसी किसी की माँ है, ना हुसैन के दादा जैसा किसी का दादा है, ना हुसैन की दादी जैसी किसी की दादी है, ना हुसैन के नाना जैसा किसी का नाना है, ना हुसैन की नानी जैसी किसी की नानी है। अगर एक एक जुमला इन 6 हस्तियों के तारुफ में बयान करूं तब भी वक्त कम पड़ जाएगा, इसलिए रुक कर बस एक जुमला अर्ज करूं। मेरे अजीजों, हम मुल्क के तूलो अर्ज में, शहरों में, देहातों में मजालिस अज़ा के लिए शिरकत का मौका मिलता है, और कभी कभी बात जानने वाले अफराद मोमिनीन दूसरे अफराद तारुफ पेश करते हैं कि किबला मसल मैं पुलिस में हूँ, मसल मैं इंस्पेक्टर हूँ, मेरे भाई वो डीसी हैं, और वो फलां मेरे रिश्तेदार वो भी पुलिस में फलां ओहदे पर फायज हैं, SHO हैं, और जो फौज से वाबस्ता है वो कहते हैं कि मैं कर्नल हूँ, मेरे फलां भाई वो ब्रिगेडियर हैं, मेरे दादा जान जनरल हुआ करते थे। इस तरह से अगर कोई सियासत से वाबस्ता है तो कहता है मैं भी MPA हूँ, और मेरे भाई भी MPA हैं, और हमारे मरहूम वाले साहब वो MNA हुआ करते थे। ये दुनिया के ओहदे हैं, ये दुनिया के मनसब हैं, सब एतबारी और फर्जी हैं। एक एतबार के जरिए से वजूद में आते हैं और दूसरे फर्ज और एतबार से खत्म हो जाएंगे, इनमें वो हैसियत नहीं है। लेकिन इस कायनात का सबसे बड़ा मनसब, सबसे बड़ा रुतबा, सबसे बड़ा मकाम इस्मत और तहारत है। वो रुतबा जिसकी बुनियाद पर अल्लाह इलाही ओहदों की तकसीम करता है, जिसकी वजह से अल्लाह नबूवत अता करता है, रिसालत अता करता है, इमामत अता करता है, उस रुतबे का नाम इस्मत है, तहारत है, मासूम होना है। और इस सारी कायनात में सिर्फ एक जात है जो अपने लिए ये तारुफ करवा सकती है कि सुनो ए कायनात के तमाम इंसानों, मैं खुद भी मासूम हूं, मेरा बाप भी मासूम है, मेरी माँ भी मासूमा है, मेरा नाना भी मासूम है, मेरा भाई हसन भी मासूम है, और कयामत तक आने वाली महदी तक मेरी सारी नस्ल मासूम है। इसीलिए जोशमली आबादी ने कहा, जिनका असल नाम शब्बीर हसन खान है, क्या खूबसूरत तखय्युल दिया, कहा जोश तखय्युल है, ये इनका तखल्लुस है। शब्बीर हसन खान, जोशमली आबादी, कहा कि जोश दुनिया को मुबारक हो ये फानी इज़्ज़ो जाह, जोश दुनिया को मुबारक हो ये फानी इज़्ज़ो जाह, फख्र काफी है मुझे हमनामी है शब्बीर का, मेरे लिए सिर्फ ये एक इज्जत काफी है, मेरे लिए सिर्फ ये एक एजाज काफी है। ये हुसैन कौन है? हुसैन इस कायनात की वो जात है
जब अल्लाह की मशीयत ने ये इरादा किया कि तमाम खैर को, तमाम अच्छाई को, तमाम नेकियों को, तमाम इज्जतों को, तमाम फजीलतों को, तमाम तर कमालात को इस कायनात में जाहिर फरमाए, तो अल्लाह ने तमाम तर कमालात के ज़ुहूर के लिए जिस नूर का इंतखाब किया, उस हस्ती का नाम हुसैन इब्ने अली है। और हुसैन इब्ने अली के कमालात और हुसैन इब्ने अली के इज्जत और शरफ और हुसैन इब्ने अली के हुसैन इब्ने अली के जमालो जलालो इज्जत शरफ हो हैबत कमालो जूदो सखा और हर वस्फ को इस कायनात में जाहिर करने के लिए परवरदिगार ने जिस रोज का इंतखाब किया, जिस दिन का इंतखाब किया, उसे तारीख इंसानी में आशूरा कहा जाता है, 10 मुहर्रम कहा जाता है। क्यों तारीख इंसानी में आशूरा नाकाबिले फरामोश है? आखिर ये हुसैन कौन है कि वक्त जैसी नीस्त और नाबूद कर देने वाली हकीकत इस हुसैन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। ये हुसैन कौन है? ये तारीख का मिजाज नहीं है कि वो किसी को याद रखे, ना हुसैन ने तारीख को मजबूर किया कि वो हुसैन को याद रखे। तारीख जैसी सितम ज़रीफ हकीकत जिस हुसैन के सामने सजदरेज होने पर मजबूर हो जाए, ये हुसैन कौन है? यहां तक कि डॉक्टर अब्बास महमूद इकाद इस असर के बहुत बड़े दानिश्वर जो हयात है, जिनका ताल्लुक मिस्र से है, अहले तसन्नुन आलिम है, 550 सफ़ात पर मुश्तमिल इमाम हुसैन की शख्सियत पर अजीब किताब लिखी है, और जिसके शुरू में खूबसूरत जुमला लिखा, कहा कि जब मैंने आशूर को पढ़ा, मैंने 10 मुहर्रम 61 हिजरी का मुताला किया, तो मुझे यूं लगने लगा ये जुमला सिवाय डॉक्टर अब्बास महमूद इकाद के आज तक किसी दूसरे दानिश्वर ने नहीं कहा। कि मुझे यूं लगा आशूरा के दिन का मुताला करने के बाद तारीख इंसान में और तारीख इस्लामी में कि रोजे आशूरा मैदान करबला में 2 तरह की जंग चल रही थी। ये बड़ा अजीब और दकीक जुमला है, बहुत खूबसूरत जुमला है। अगर मुझे आपकी उम्दा समातों पर एतमाद ना होता तो ये बात अर्ज न करता, लेकिन जिस उम्दगी और खूबसूरती से आपने सुना तो ये जुमला आपके सुपुर्द कर रहा हूं। का रोज़े आशूर मैदान करबला में 2 तरह की जंग चल रही थी। एक जंग लश्करे उमर इब्ने साद और लश्करे हुसैन के दरमियान, और दूसरी जंग खुद हुसैन की जात में, हुसैन के विजदान में, हुसैन की रूह में, हुसैन की जान के अंदर, हुसैन के औसाफ, हुसैन के सिफात और हुसैन के कमालात के दरमियान। इस तरह से कि हुसैन की हर फजीलत चाहती थी कि आज के दिन दूसरे से आगे निकल जाए। हुसैन का सब्र चाहता था सखावत से आगे निकल जाए। हुसैन की सखावत चाहती थी शुजाअत से आगे निकल जाए। हुसैन की शुजाअत चाहती थी हुसैन की इबादत से आगे निकल जाए। क्या कैफियत है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं हुसैन इब्ने अली की किस वस्फ व कमाल से रोज़े आशूर की तजल्लियों को बयान करना शुरू करूं। अगरचे बाद में पढ़ने वाली शख्सियत तशरीफ ला चुके हो, मैं गुफ्तगू को ज्यादा तूल देना नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद चंद एक सिफात मज़ाहिर हुसैनी रोज़े आशूर अल्लाह के नूर के कमालात का किस किस तरह से ज़ुहूर हुआ। मेरे अजीजों, सईद इब्ने ताऊस ने अपने मक्तल अल-लुहूफ में लिखा, मिनहाजुद्दुमू में, तमतुस्साकिबा में और नफ्सुल महमूम और बिहार जिल्द आशिर में अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि वक्त आखिर हुसैन इब्ने अली एक ऐसा मरहला आया, इतने प्यासे थे, इतने प्यासे थे, इसलिए कि करबला में आशूर 10 मुहर्रम को मरने से ज्यादा मुश्किल काम जीना था। जो पहले दुनिया से चला गया उसकी मुसीबत खत्म हो गई, तो जो जितनी देर जिंदा रहा उसकी मुसीबत ज्यादा है। और सबसे आखिर में जो हस्ती उठी वो हुसैन है। इन 72 में से कहा कि एक ऐसा वक्त आया रोज़े आशूर, हुसैन इतने प्यासे थे, इतने प्यासे थे कि हुसैन जब अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखते थे तो आसमान हुसैन इब्ने अली को धुएं की शक्ल में नजर आता था। यहां तक कि एक ऐसी कैफियत थी कि आपकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ऐसी कैफियत, प्यास की इतनी शिद्दत है, कोई बड़े से बड़ा शुजा बहादुर इंसान किसी न किसी मरहले पर पहुंचकर दुश्मन से कंप्रोमाइज कर लेता है।
अगर मैंने इशारा किया रोज़े आशूर इमाम हुसैन की कैफियत का तो सुने, हुसैन का इस्तिकलाल, हुसैन की जुर्रत, हुसैन की जुर्रत इजहार, हुसैन की शुजाअत। एक मर्तबा इसी कैफियत में हुसैन थे कि उमर इब्न साद आगे बढ़ा और कहा, है हुसैन इब्न अली, मुझे अभी अभी कूफा से, दारुल अमारा से उबैदुल्लाह इब्न जियाद का खत आया और उबैदुल्लाह इब्न जियाद कह रहे कि हुसैन से कहो अगर अभी भी बैत कर ले तो हुसैन को माफ कर दिया जाए, और अगर बैत न करे तो हुसैन का सर काट के जल्दी मेरे पास रवाना करो। बस हुसैन को दो रास्तों में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करने की इजाजत दो, सिल्ला या सिल्ला, जिल्लत बैत या फिर मौत। जैसे ये जुमले सुने हुसैन इब्न अली ने 3 दिन के सूखे गले से, अब जो हुसैन की आवाज बुलंद हुई पूरे मैदान करबला में सुनी गई और 14 सदियों का सफर उबूर करके हम तक पहुंची है। 56 बड़ी बड़ी किताबें मक्तल की, सबके सब ने ये जुमले लिखे, और अगर आका हुसैन के जुमले ना होते तो शायद मैं अर्ज ना कर सकता। क्या फरमाया? फरमाया, इन्नद्दई यब्नद्दई कद रकज़नी बैनल इस्नतैन बैन सिल्लत व जिल्ला। कहा कि हराम जादे का हराम ज्यादा बेटा, इन्नद्दई यब्नद्दई, हराम जादे का हराम ज्यादा बेटा, वो मुझे इख्तियार दे रहा है बैन सिल्लत व जिल्ला, कि मैं जिल्लत इख्तियार करूं या फिर मरने के लिए तैयार हो जाऊं। ए उमर इब्न साद, जाकर कूफा में उबैदुल्लाह इब्न जियाद को बता देना हुसैन करबला में कह रहा था, हैहात मिन जिल्ला, अल्लाह ने जिल्लत को हुसैन से बहुत दूर रखा है। एक जुमला सुने, नारा रोकें, जुमला सुने मेरे अजीजों, एक जुमला सुने, एक जुमला सुने, एक जुमला सुने मेरे अजीजों। आपने लब्बैक या हुसैन का नारा लगाया, मैंने कभी किसी से ख्वाहिश नहीं की कि तुम नारा लगाओ, लेकिन जो नारा अभी आपने लगाया मेरे अजीजों, रोज़े आशूर हुसैन इब्न अली को 2 तरह की प्यास थी, एक पानी की प्यास, एक नुसरत की प्यास। लेकिन 3 दिन के प्यासे ने अपने लिए पानी नहीं मांगा बल्कि अपने लिए नुसरत मांगी है, और नुसरत इसलिए नहीं कि आके मेरी जान बचाओ ना, ये फरमा रहे हुसैन कि दीन मुस्तफा को 61 हिजरी तक बचा के ले आना ये मेरी जिम्मेदारी है, और कयामत तक इस दीन का दिफा करना मेरे अज़ादारों की और हुसैनियों की जिम्मेदारी है। बस एक जुमला सुने फिर नारा लगाइए मेरे अजीजों। अगर आपने लब्बैक या हुसैन का नारा लगाया तो मेरा जी चाहता है उस तरह से, जिस तरह से शबे आशूर आबिस इब्न शबीब शाकिरी, जिस तरह से सईद बिन अब्दुल्ला हनफी, जिस तरह से इमाम हुसैन के एक एक सिपाही हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम इब्न औसजा, ज़ुहैर इब्न कैन, अबू सुमामा साइदी, इन 72 ने जिस तरह से हुसैन के हाथ पर लब्बैक का अपनी तमाम तर तवानाइयों को, अपनी कुव्वतों को अपने वजूद में इकट्ठा करें, दिन भर की थकावट को नजरअंदाज करें, अपनी मुट्ठियों को भींचें, फिजा में बुलंद करें और पूरी ताकत से इस नारे का जवाब दें, लब्बैक या हुसैन। बस मेरे अजीज या अली, बस अब चंद जुमले और सिर्फ एक पहलू। सुभान जो आपने बात फरमाई, मैं एक जुमला अर्ज करूं, ये हुसैन कौन है? इमाम सादिक के पास एक सहाबी आया, कब फर्जंद रसूल, ये जो आपने कहा कि जिस जात को कौन है हुसैन,
एक सहाबियों का फर्जंद रसूल मैंने 29 हज कर ली है, और आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे एक और हज की सआदत अता करे ताकि पूरे 30 हो जाए, 30 हो जाएं। हम जैसा अगर कोई जाहिल तालिब इल्म होता तो हाथ उठा के दुआ कर देता, लेकिन अपने जमाने का मोहम्मद मुस्तफ़ा सामने बैठा। क्या पूछा? क्या तूने 29 हज तो कर लिए, क्या तूने मेरे जद्दे बुजुर्गवार हुसैन इब्ने अली की जियारत भी की है? कना फर्जंद रसूल अभी तक वहां ना जा सका। क्या फरमाया? फरमाया तुझे क्या हो गया कि तू अभी तक उस जात की जियारत के लिए ना जा सका कि परवरदिगार फौके अर्श से जिस हुसैन की जियारत करता है। ज़ाहिर हुसैन का मकाम क्या है, ताकि फिर हुसैन इब्ने अली की तहारत समझ में आ जाए। 3 शाबान को हुसैन दुनिया में आए और जनाबे पैगंबर गिराम इस्लाम को जैसी इत्तला मिली कशां कशां चले अली और बतूल के घर की तरफ, और जैसे ही पहुंचे तो कहा उम्मे फजल जल्दी करो मेरे बेटे हुसैन को मेरे पास ले आओ। क्या जुमला कहा उम्मे फजल ने? कहा या रसूल अल्लाह अभी तक हमने हुसैन को गुस्ल नहीं दिया, अभी तक पाक नहीं किया, गुस्ल दे ले फिर आपके पास लेके आए। जैसे ये सुना पैगंबर इस्लाम के चेहरे पर गजब के आसार नुमाया हुए। कहा उम्मे फजल तू उस हुसैन को क्या गुस्ल देगी जिस हुसैन को अल्लाह ने ताहिर और तय्यब खल किया है। ये हुसैन की तहारत है, कितना पाक है हुसैन, कितने पाक है हुसैन। सैयद इब्ने ताऊस कामिल ज़ियारात में ये जुमले लिखते हैं, कहा कि जब भी कोई ज़ाहिर दुनिया के किसी कोने से करबला पहुंचता है और जाकर इमाम हुसैन के रोजे के गुंबद में पहुंचकर इमाम हुसैन की जरी को छूता है और जरी में हाथ डालता है तो खुदा आवाज देता है या अब्दी इस्तानफ़ अमलक, ऐ मेरे बंदे जा नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज कर। कद सिरतल यौम का यौमिन वलदत का उम्मुक, आज तुम्हारी कैफियत वो है जैसे तुम मां के शिकम से दुनिया में आया था। जिस हुसैन की जरी को छू कर इंसान इतना पाक हो जाता है, उस हुसैन की अपनी तहारत का मयार क्या होगा। ये हुसैन की तहारत है, वो हुसैन की जुर्रत इज़हार है। बस आखिरी जुमले एक पहलू और अर्ज करूं, अब सीने में सकत नहीं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली क्या किया, अपने घोड़े को जाकर सवारी को जाकर खेमे में बांधा और पैगंबर के नाका पर सवार हुए और पैगंबर का अम्मामा पहना, पैगंबर की अबा सर कंधों पे रखी, पैगंबर का आसा उठाया और आकर खुतबा दिया, आखिरी खिताब किया मैदान करबला। और जब अमरे बेमारूफ किया और किसी एक पर असर ना हुआ तो फरमाया बताओ क्यों तुम सब मेरे कत्ल पर जमा हुए हो। इससे पहले एक और जुमला का फरमाया कि मैं जानता हूं कि आज के दिन मेरा कलाम तुम में से किसी पर असर नहीं करेगा, इसलिए कि जिस शिकम में लुक़्मे हराम दाखिल हो जाए उस पर हुसैन जैसी हस्ती की नसीहत भी असर नहीं कर सकती। बस एक बात बताओ, देखिए अब हुसैन ने तलवार उठानी है, लेकिन तलवार उठाने से पहले हुसैन ने किसी मुअर्रिख के सुपुर्द नहीं किया कि वो आकर करबला की तारीख लिखे। मुअर्रिख के कलम में इतनी सलाहियत नहीं कि वो करबला को तहरीर कर सके। एक एक कदम पर हुसैन ने अपने एक एक साथी का तारुफ खुद किया, एक एक अमल की हिकमत और फलसफा खुद बयान किया। और बस आखिरी जुमले अर्ज करूं, तलवार उठानी है, लेकिन तलवार उठाने से पहले एक अजीब सवाल किया। क्या पूछा? कब बताओ क्यों तुम सब मेरे कत्ल पर जमा हुए हो, क्यों कत्ल करना चाहते हो। सब ने एक बयक जुबान एक जवाब दिया, ए हुसैन बुग़्ज़न ले अबीक, तेरे बाप अली की दुश्मनी में। मेरे अजीजों अभी हुसैन ने तलवार उठानी है, अभी तक तलवार नहीं उठाई। अब्बास शहीद हुए, बाजू उठा लिए, तलवार नहीं उठाई। अली असगर हाथों पे शहीद हुए, तलवार नहीं उठाई। कासिम की लाश के टुकड़े चुन लिए, तलवार नहीं उठाई। अली अकबर को उठाने की कोशिश की, तलवार नहीं उठाई। अब तलवार उठानी है, करबला की तारीख लिखनी है, लेकिन तलवार उठाने से पहले एक अजीब एतराफ ले रहे कि बताओ क्यों मेरे कत्ल पर जमा हुए हो। अब समझेंगे जवान क्यों आका हुसैन ने दुश्मन से यह एतराफ लिया। याद है जब मदीने से चले थे, मोहम्मद हनफिया को क्या क्या वसीयतें की थी। इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफ्तरन वला ज़ालिमा बल खरजतु लितलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व उसीरु बिसीरत जद्दी रसूलिल्लाह। ये हुसैन का मंशूर है
कहा कि मैं अपने इस कयाम में अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत पर अमल करूंगा, आपके किरदार को जिंदा करूंगा। हुसैन इब्ने अली ने रोज़े आशूर कदम कदम पर अपने नाना के किरदार को जिंदा किया। कैसे? तलवार उठानी है, लेकिन तलवार उठाने से पहले दुश्मन से ये एतराफ ले रहे हैं। क्यों लिया एतराफ? ताकि नाना की सीरत को जिंदा हो जाए। पैगंबर की सीरत क्या है? इमाम तबरानी ने मुअजमुल औसत में यह रिवायत बयान की। कब पैगंबर के असहाब में से एक सहाबी है जिसका नाम है हजरत बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु। यह पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुआ। कभी होता है आप अपने पीर के पास जाएं, मुर्शिद के पास जाएं, आलिम के पास जाएं, और कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि इंसान कहते हुए शर्म महसूस करता है, तो कहते हुए बात अगर कहनी पड़ जाए तो सर झुका लेता है और सर झुका के बात करता है। आज बुरैदा को ऐसी परेशानी है, सर झुकाया और पैगंबर से बात की है। कहा या रसूल अल्लाह, आप हर रोज अली की फजीलत बयान करते हैं, आप हर रोज अली के मुतालिक कुछ ना कुछ आपको हदीस बयान करते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह, इमाम तबरानी मुअजम औसत अहले तसन्नुन की बुनियादी तरीन माखज में से ये किताब है, दुनिया हदीस में सुतून की हैसियत रखती है। क्या लिखा इमाम तबरानी ने? कहा कि जनाब बुरैदा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप हर रोज अली की फजीलत बयान करते हैं, लेकिन मैं कभी कभी अपने दिल में अली इब्न अबी तालिब के लिए कीना महसूस करता हूं, बोग्ज महसूस करता हूं, दुश्मनी महसूस करता हूं। ये कहा और फिर अब सर झुका इंतजार कर रहे हैं कि पैगंबर इस बात का क्या जवाब देते हैं। यहां तक कि जब काफी वक्त गुजर गया और कोई जवाब ना आया तो बुरैदा परेशान हुए। क्या वजह है? पैगंबर जवाब नहीं दे रहे। ये देखने के लिए पैगंबर क्यों जवाब नहीं दे रहे, जनाब बुरैदा रजी अल्लाह ताला उन्होंने सर उठाया, और जब सर उठाया तो अजीब मंजर देखा। अगरचे सर्दी का मौसम था, इसके बावजूद पैगंबर के चेहरे से पसीने के कतरे जमीन पर गिरे और पैगंबर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अब घबराए बुरैदा कि मैंने ऐसी बात कही जिससे पैगंबर दुखी हुए, नाराज हुए। अब पैगंबर को राजी करने के लिए झट से जनाबे बुरैदा ने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए, या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इमाम तबरानी ने लिखा मुअजम औसत में कि गलती के एतराफ के बावजूद पैगंबर खामोश है, पैगंबर खामोश है। अब बुरैदा ने सोचा कि बात गलती से बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। इसी का या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हुआ, मुझसे गुनाह हुआ, आप अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं, मुझे मुआफ कर दीजिए। लेकिन एतराफ गुनाह के बावजूद पैगंबर खामोश है और कोई जवाब नहीं दे रहे। अब बुरैदा की परेशानी बढ़ी और जब कुछ समझ में ना आया कि रसूल इस्लाम को कैसे राजी करें, तो एक मर्तबा जनाबे बुरैदा ने कहा या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर दोबारा इस्लाम की बैयत करता हूं। या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर दोबारा इस्लाम की बैयत करता हूं। इमाम तबरानी ने लिखा अजीब ये हुआ कि जब बुरैदा ने कहा तो पैगंबर ने अपना हाथ बढ़ा दिया, यानी पैगंबर की निगाह में अली का दुश्मन काफिर है। अगर रसूल की सुन्नत पहुंची, अगर पैगंबर का अमल पहुंचा है, या अली, उसने मुझे देख के काफिर और मुशरिक की सदा दी, उसने मुझे देख के काफिर और मुशरिक की सदा दी, मैंने हंसकर या अली कहा, उसे आग लगा दी। बस खत्म किया। अगर किरदार रसूल का ये पहलू पहुंचा है तो अब समझे हुसैन तारीख लिख रहे हैं करबला की। अब रोज़े आशूर हुसैन ने तलवार उठानी है, लेकिन तलवार उठाने से पहले हुसैन इब्ने अली ने दुश्मन से ये अजीब एतराफ लिया। क्या पूछा? बताओ क्यों तुम सब मेरे कत्ल पर जमा हुए हो? हुसैन क्यों ये एतराफ ले रहे हैं? इसलिए कि अब हुसैन ने तलवार उठानी है और मुअर्रिख जब करबला की तारीख लिखेगा
तो वो लिखेगा कि हुसैन ने मुसलमानों के खिलाफ जंग की और मुसलमानों पर तलवार चलाई, इसलिए हुसैन ने दुश्मनों पर तलवार उठाने से पहले पूछा, बताओ क्यों मेरे कत्ल पर जमा हुए हो? और जब सबने कहा बुग़्ज़न ले अबीक, तो अब हुसैन ने उनके कुफ्र पर उनके हाथ से मोहरे तस्दीक साबित करवाई। कयामत तक आने वाले बाशऊर इंसानों को पैगाम दिया कि खबरदार हुसैन के दुश्मन को कभी मुसलमान न समझना। जिस पर हुसैन तलवार उठाए वो मुसलमान नहीं हो सकता। और जब तलवार उठाई, क्या तलवार है, क्या शुजाअत है। जैसे मैंने डॉक्टर अब्बास महमूद अकाद के जुमले कहे, हर वस्फ चाह रहे आगे बढ़ जाए। हुसैन का इल्म, हुसैन की मारिफत, हुसैन का जुहद, हुसैन की इबादत, हुसैन का सब्र, हुसैन की इस्तिकामत और हुसैन की शुजाअत का आलम क्या है। सैयद महदी बहरुल उलूम ने लिखा है कि मेरे लिए ये तय करना मुश्किल है कि हुसैन बड़े शुजा थे या आपके बाबा अली बड़े शुजा थे। इसलिए कि जब हमला किया और फरमाया कि 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसके भाई के बाजू तुमने कलम किए, उसकी जंग देखो जिसके बेटे के सीने में तुमने खंजर उतारा, यहां तक कि 12 किलोमीटर तक दुश्मन के लश्कर को धकेलते हुए लेके गए और दुश्मन का लश्कर रेवड़ की तरह हुसैन के आगे भाग रहा था। यहां तक कि पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक, जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा, अबुल असर हफीज जालंधरी, वो भी हुसैन की रोज़े आशूर की इस कैफियत को फरामोश न कर सके। और क्या लिखा? का लिबास है फटा हुआ। क्या शुजाअत है हुसैन की? लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ, कटा हुआ। ये कौन सी वकार है, बलाकशा सवार है कि है 1000 कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिलजकी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। ये कौन हक परस्त है, मैं रजा में मस्त है कि जिसके सामने कोई बुलंद है न पस्त है। इधर 1000 घात है, मगर अजीब बात है कि एक से 1000 का भी हौसला शिकस्त है। ये बिलजकी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। इधर सिपाही शाम है, 1000 इंतजाम है, इधर है दुश्मनाने दी, इधर फकत इमाम है। मगर अजीब शान है, गजब की आन बान है कि जिस तरफ उठी है तेग बस खुदा का नाम है। ये बिलजकी हुसैन है, नबी का नूर ऐन। ये हुसैन की शुजाअत। और फिर हुसैन का करम क्या है, चूंकि वक्त दुआ है इसलिए आखिरी जुमले अर्ज करूं। हुसैन का करम, हुसैन की सखावत, पूरी जिंदगी दोस्तों और दुश्मनों को अता करने वाले हुसैन। अपनी शहादत से कुछ देर पहले करम है। सखावत और करामत में क्या फर्क है? सखावत जो मांगने पर की जाए और करम जो बिन मांगे अता किया जाए। कितने करीम है हुसैन, हर वक्त कोशिश कर रहे दूसरे से आगे निकल जाए। ये हुसैन है। यहां तक कि हमले आखिर के बाद जब जमीन पर तशरीफ लाए, रुके कुछ लम्हों के लिए और अपनी शमशीर को जमीन में गाड़ा और कब्जा शमशीर पर हुसैन ने अपनी पेशानी रखी और भागा हुआ लश्कर सिमट कर पलटना शुरू हुआ। लेकिन किसी में जुर्रत नहीं हो रही कि करीब आए। दूर एक बड़े दायरे की शक्ल में हुसैन के गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। यहां तक कि जब 1000 सिपाही सिमट कर जमा हुए तो उन 1000 की सफों को चीरता हुआ एक शख्स आगे बढ़ा और सबसे कह रहे वो बागी कहां है, वो खारजी कहां है। सब इशारा कर रहे हैं, वो बैठा है शमशीर को गाड़े हुए खाक में और कब्जे शमशीर पर पेशानी रखे हुए। और इसने करीब आके जब सलाम किया इमाम को, इमाम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया तू मुझे मुसाफिर मालूम होता, अजनबी मालूम होता है। इमाम हुसैन ने आने वाले से कहा तू मुझे अजनबी मालूम होता है। उस आने वाले ने कहा आपने कैसे पहचाना कि मैं अजनबी हूं, मुसाफिर हूं, इनमें से नहीं हूं? फरमाया इसलिए कि आज के दिन इनमें से कोई एक भी मुझे लायक सलाम नहीं समझता। कौन है, कौन है, कहां से आया? कहा कि मैं करबला के अतराफ में रहने वाला एक ताजिर हूं, करबला के करीब एक देहात में रहने वाला ताजिर हूं। मैं हस्बे साबिक तिजारत पर गया था और मेरी एक 4 साल की बेटी, जब भी मैं पलट के आता हूं तो वो इस तरह मेरा इस्तकबाल करती है कि मेरे सफर की सारी थकावट दूर हो जाती है।
लेकिन आज पहली मर्तबा जब मैं पलट के आया तो उसने पहले की तरह से मेरा इस्तकबाल नहीं किया, बल्कि हैरत से मेरे सामने आके खड़ी हो गई और कहा, बाबा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा, क्यों बेटा? मैं सफर से लौटा हूं। कहा, बाबा मैंने सुना है यहाँ पर करीब किसी खारजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर खलीफतुल मुस्लिमीन के खिलाफ बगावत की है, खुरूज किया और सारे मुसलमान उसे कत्ल करने के लिए जमा हुए। बाबा आप भी जाएं और जाकर उस खारजी और बागी से मुकाबला करें। कहा, मेरी बेटी दौड़ती हुई गई, मेरे हुजरे से मेरी तलवार उतारी, मेरे हाथ में दी। कहा, बाबा आप जाएं और आप भी मुकाबला करें। लेकिन जब मैं तलवार लेके यहां पहुंचा, पूछते हुए कि मुझे दिखाओ वो खारजी कहां है, सब ने आपकी तरफ इशारा किया, लेकिन आपके करीब पहुंचकर आप मुझे कहीं से खारजी मालूम नहीं हो, कहीं से बागी मालूम नहीं हो रहे, अपना तारुफ करवा दीजिए। फरमाया, सुनो मैं कोई बागी या खारजी नहीं, तुम्हारे नबी का नवासा हुसैन इब्ने अली। जैसी तारुफ हुआ, आने वाले ताजिर ने कहा, इजाजत दे कि मैं आपकी नुसरत में जिहाद करते हुए शहीद हो जाऊं। फरमाया, मेरी इजाजत नहीं है, जाओ जल्दी यहां से चले जाओ। मैं सदाए इस्तिगासा बुलंद करने लगा हूं और जिस जिसके कान में सदाए इस्तिगासा की आवाज पहुंचेगी उस पर नुसरत करना वाजिब हो जाएगी, जाओ चले जाओ। वो ताजिर आका का हुक्म मानकर मुड़ा, चंद कदम तय किए, या आपके इमाम ने दोबारा आवाज बुलंद की, वापस आओ। यह हैरत से वापस मुड़ा कि अब हुसैन क्या कहना चाह रहे हैं। जब ये मुड़ा तो आका हुसैन ने फरमाया, क्या भूल गए जब तुम सफर तिजारत पर जा रहे थे तो तुम्हारी बेटी ने तुमसे क्या ख्वाहिश की थी? क्या तुमसे नहीं कहा था कि इस दफा सफर से वापसी पर मेरे लिए यमनी अकीक की अंगूष्तरी लेके आना? इमाम हुसैन ने एक अंगूठी उंगली से उतारी, फरमाइए ले जाओ और जाकर अपनी बेटी को दे देना और उसे बता देना वो कोई खारजी नहीं था, बागी नहीं था, तुम्हारे नबी का नवासा हुसैन इब्ने अली था, जिसे उम्मत ने 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया। बस आखिरी सवाल करूंगा, आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं। मेरे अजीजों, जिसे दूसरों की बेटियों का इतना एहसास है कि बिन मांगे अता कर रहे हैं, उस हुसैन को अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत होगी। जिसे नमाज शब की दुआओं में हुसैन ने मांगा हो, कितनी मोहब्बत होगी। लेकिन हुसैन के बाद आपकी बेटी से क्या सलूक रवा रखा गया। बस एक जुमला, बहुत वक्त हुआ और बहुत ताखीर हुई और पढ़ने वाले पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक जुमला अर्ज करूं ताकि इबादत मुकम्मल हो जाए। मेरे अजीजों, मक्तल निगारों में ये गुफ्तगू है जिन्होंने मक्तल लिखा कि करबला में सबसे ज्यादा मसाइब किस पर आए, तो ये जुमले लिखे गए कि जो पहले शहीद हुआ उसकी मुसीबत कम है, और जो आखिर में शहीद हुआ उसकी मुसीबत ज्यादा, और जो सबसे आखिर में शहीद हुआ उसकी मुसीबत पिछले सबसे ज्यादा। और फिर कहा गया कि सारे शहीदों की मुसीबत एक तरफ और एक एक कैदी की मुसीबत एक तरफ। और फिर मक्तल निगारों ने ये जुमले लिखे कि सारे कैदियों की मुसीबत एक तरफ और हुसैन की छोटी बेटी सकीना की मुसीबत। एक जुमला अर्ज करूं, बस एक जुमला। 11 मुहर्रम को जब उमर इब्ने साद का लश्कर आगे बढ़ा, बीबियों को सवार कराने के लिए शिम्र इब्ने जिलजोशन आगे बढ़ा, सानिया ज़हरा ने अपनी अंगुश्त का इशारा किया कि पीछे रुक जाओ, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की नवासियां हैं, अली की बेटियां हैं, कोई आगे ना बढ़े, मैं खुद सबको सवार कराऊंगा। सानिया ज़हरा ने सबको सवार किया और सबसे आखिर में उस बच्ची को सवार किया जिसे आका हुसैन खुसूसी तौर पर वसीयत कर गए थे कि ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखना। सकीना को सवार किया ताकि खुद सकीना के साथ सवार हो जाए, लेकिन जैसे ही जनाब सकीना को सवार किया, शिम्र इब्ने जिलजोशन जो गुस्से से खोल रहा था आगे बढ़ा, कहा मैं इस बच्ची के साथ किसी और को सवार नहीं होने दूंगा। बीबी ने फरमाया ये बच्ची तो कभी महमल पर अकेले नहीं बैठी, कैसे मुमकिन है कि बगैर महमल के अकेले सफर करे, ये बच्ची गिर जाएगी, या माँ के साथ बैठे या भाई के साथ बैठे या मेरे साथ बैठे। कहना अली की बेटी मैं ऐसा इंतजाम करूंगा
आपकी बच्ची नहीं गिरेगी। क्या किया इस शकी ने? रस्सी का एक टुकड़ा उठाया, सारी रिवायत नहीं पढ़ रहा, हिम्मत नहीं है, बस एक जुमला, रस्सी का टुकड़ा उठाया और बीबी के एक पांव के साथ बांधा और रस्सी के टुकड़े को नीचे से गुजार कर दूसरा सिरा जनाबे सकीना के दूसरे पांव के साथ बांध दिया। कब ऐसा इंतजाम किया कि आपकी बच्ची नहीं गिरेगी। काफिला चलने लगा, मंजिलें तय हो रही हैं, सहरा उबूर हुए, पहाड़ उबूर हुए, यहां तक कि एक जंगल से ये कारवान गुजर रहा था। जैसे ही जंगल से गुजरा ये कारवान रुका। शिमर जो इसकी कयादत कर रहा था कारवान की, ये घोड़े से नीचे उतरा और गुस्से से अपने सिपाहियों के पास आया। कहा मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरी इजाजत के बगैर ना रुकना, क्यों रुके हो? कहा क्या करें, जिस नेज़े पर सरे हुसैन सवार है ये नेज़ा जमीन में गड़ गया और कोशिश के बावजूद उठ नहीं रहा। दुश्मन है, कातिल हुसैन है, लेकिन जानता है कि सरे हुसैन कैसे आगे चलेगा। ये नहीं कहा कि अगर एक से नहीं उठ रहा तो दो कोशिश करो, दो से नहीं उठ रहा तीन कोशिश करो ना। इसने ताजियाना उठाया और कहां पहुंचा? सैयद सज्जाद के पास, और पहुंचकर आपकी पोस्ट पर ताजियानों की बारिश कर दी। इतने ताजियाने बरसाए कि सैयद सज्जाद की पोस्ट से खून जारी हुआ और सहते रहे, यहां तक कि काफी वक्त गुजरने के बाद सैयद सज्जाद ने सर उठाया और अपने बाबा के कटे हुए सर की तरफ देखा और सिर्फ एक सवाल पूछा, बाबा जान बस यहां रुकने की वजह बता दीजिए, बाबा जान यहां रुकने का सबब बयान कर दीजिए। जैसी कहा लब हाय हुसैनी में जुम्बश पैदा हुई। फरमाया सज्जाद मेरी सकीना पीछे जंगल में गिर गई है और जब तक मेरी सकीना नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बस जैसे ये आवाज सानिए जहरा के कानों से टकराई, एक मर्तबा खुद को ऊंट की बुलंदी से जमीन पर गिराया और आवाज बुलंद की, ऐना बिन्त सुकैना, ऐना बिन्त सुकैना, अरे मेरी बेटी सकीना कहाँ है, मेरी बेटी सकीना कहाँ है। और जब कहां से कोई आवाज ना आई तो झाड़ियों के बीच में से एक मकाम से गुजरी जहां पर एक मुखद्दरा जिनके चेहरे पर नकाब था, देखा जनाबे सकीना इस बीबी की गोद में सर रखकर सो रही है। आगे बढ़ी और हैरत से पूछा, कहा ये बच्ची आप कौन है कि जब सारी दुनिया हमारी दुश्मन बनी हुई है तो आप इस बच्ची से इतनी मोहब्बत कर रही हैं, और ये बच्ची तो अपने बाबा की शहादत से लेके अब तक सोई नहीं, कैसे आपकी गोद में सोई है। एक मर्तबा उस बीबी ने चेहरे से नकाब को हटाया, कहा रे ज़ैनब पहचानो, अगर मेरी गोद में नहीं सोएगी